माहिर कानून अली जफर ने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख सामने आ गई है, क्या कमेंट करेंगे आप? जी देखिए, दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये 90 दिन से आगे है। आइन में बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन। माहिर कानून अली जफर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमें सुन सकते हैं? लाइन ड्रॉप हो चुकी है, तो अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ और हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। इस इजलास में अहम फैसला हुआ और इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तारीख सामने आ गई है। काजी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? ये बताएगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने जाहिर सी बात है तारीख दे दी है, ऐलान कर दिया। इससे पहले भी इस किस्म की तारीखें सामने आई हैं। क्या लगता है कि इस तारीख पे अमल हो पाएगा? बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। सर, आप बताएगा, क्या कमेंट करेंगे? इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दे दी गई। जी, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं इस तारीख में। जी। पहली बात तो ये कि आइन में जो मैक्सिमम टाइम दिया है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर तारीख देनी है इलेक्शन की। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि चूंकि 90 दिन का ये पीरियड, जो जनवरी का पीरियड है, वो 90 दिन के बाद है, इसलिए ये एक गैर आइनी तारीख है। ये इसका सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आइन के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं इसके ऊपर दो, ये जो तारीख देनी है ये प्रेसिडेंट साहब ने देनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नेशनल असेंबली और वो वाली प्रोविंशियल असेंबली जो कि गवर्नर्स ने की हैं, गवर्नर के ऑर्डर्स के तहत डिसॉल्व हुई हैं, उनमें इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं कि वो तारीख मुकर्रर करे जनवरी की। ये दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कम से कम एक इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि कोई ना कोई तारीख तो सामने आई। तो अब आपको तारीख तो सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी सामने आई थी। जी, वो आपकी बात दुरुस्त है कि उनकी तरफ से भी आई थी और उनकी जारी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई थी एक तारीख 14 मई की, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो वो अलग बात है कि इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, लेकिन कम से कम एक तारीख आ गई उनकी तरफ से, जो कि जिसा मैंने कहा कि गैर आइनी तो है और कानून के भी खिलाफ है। होना 90 दिन के अंदर चाहिए और प्रेसिडेंट साहब ही के पास इख्तियार है या गवर्नर के पास है इख्तियार अनाउंस करने का। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तो कमिटमेंट सामने लेके आए हैं। अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो पिटिशन है वो उस पर समाअत होने वाली है, तो लगता यही है मुझे कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेंगे कि किसने तारीख देनी है और क्या ये जनवरी वाली तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने दी है ये कानून और आइन के मुताबिक है कि नहीं। अब आया सवाल के इम्प्लीमेंटेशन, तो आइन में तो कम से कम वाज़े तौर पे लिखा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन का काम है और किसी किस्म का जो एक्सक्यूज है या वजह है इसको डिले करने की, वो किसी के पास हक नहीं है कि इसको डिले कर सके किसी वजह से भी। तो अब ये कम से कम हम एक प्रोसेस में तो आ गए हैं जहां हमें नजर आ रहा है कि जनवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नजर में, जैसा मैंने कहा कि इसको पहले होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको फिर भी एक तरह से पॉजिटिव ही देखता हूं कि कम से कम जनवरी की तारीख तो आ गई है। सही। जैसे कि सर आपने भी जिक्र किया है, अदालत में पटिशन भी गई हुई है, तो आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का मुतालबा करेंगे या इसी तारीख के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मेरे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं 90 दिन से बियॉन्ड अदालत को करूं, ना अदालत का इख्तियार है कि 90 दिन से आगे कोई टाइम दे दे, क्योंकि आइन बड़ा वाज़े है और आइन में लिखा है कि आपने 90 दिन में कराना है। तो ना मैं उस आइन को तब्दील कर सकता हूं, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना कोई और इदारा कर सकता है। इसलिए
अभी तो फिलहाल यही हमारी रिक्वेस्ट होगी अदालत को कि आप आइन के मुताबिक इनको कहें कि 90 दिन के अंदर की डेट अनाउंस करें और ये और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करें कि 90 दिन के अंदर। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ हमने जान लिया, आपने हमें टाइम दिया। अली ज़फ़र बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले 14 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जो है वो शाया की जानी थी हल्का बंदियों की, लेकिन सियासी जमातों की जानब से जब दरख्वास्त की गई तो 14 दिन की कमी की गई और 30 नवंबर की डेडलाइन रखी गई थी हल्का बंदियां जो है उसको फाइनल करने की और उसकी हतमी इशात की। और अब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो आज भी हल्का बंदियों का जो काम है उसका जायजा लिया गया है और जो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं हल्का बंदियों पर उनके काम पर इत्मीनान का इजहार किया गया और 27 दिसंबर को जो इब्तदाई फहरिस्त है हल्का बंदियों की वो शाया करने का फैसला कर लिया गया है। और साथ ही 1 माह जो है वो हल्का बंदियों पर जो एतराजात या तजावीज होंगी वो सुनने के लिए होंगी और उसमें समातें होंगी और तमाम तर जो हल्का बंदियों का काम है वो 30 नवंबर को मुकम्मल हर सूरत जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात जो है वो मुल्क भर में करवाए जाएंगे। क्या आते इस बारे में बताइए कि इससे कबल सदर भी तो तारीख दे चुके हैं 6 नवंबर के इलेक्शन के हवाले से, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत फिर बाकी रह जाएगी? जी, जो सदर की जानिब से तारीख दी गई है उस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि सदर की जानिब से सिर्फ तजवीज़ दी गई है और वो भी सिर्फ एक कौमी असम्बली के आम इंतखाबात से मुतल्लक, और वो भी इलेक्शन कमीशन उस पर बाउंड नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि जो सदर की जानिब से वो जो खत ड्राफ्ट करके भिजवाया गया है उसमें मे सीख का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तजवीज़ जो है वो दी गई है। कोई बाउंड नहीं किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो सदर मुमलिकत का जो खत है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और अब जो साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी मौक़िफ़ है कि जो सदर की जानिब से अगर कौमी असम्बली की तारीख का ऐलान किया गया है और तजवीज़ दी गई है तो साथ में गवर्नर अगर सूबे में मुख्तलिफ तारीखें जो है वो दे देते हैं चारों सूबों में, तो उस वक्त जो है वो आम इंतखाबात जो है वो उसमें वो आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आम इंतखाबात चूंकि मुल्क में एक ही रोज कराने हैं और इसके लिए ये इख्तियार जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर ने सिर्फ तारीख तजवीज़ की है, कोई हुक्म नहीं दिया, कोई वाज़ेह हदायत जो है वो जारी नहीं की गई। आतिफ, इस हवाले से भी बताइए कि जो सदर से मुलाकातें हुई सैनिटर्स की, उसके बाद क्या यही वजूहात थी कि गौर किया जा रहा था और सदर को एतमाद में लेने की भी कोशिश की गई क्योंकि हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाला था? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये पहले जो सदर की जानिब से खत 1 से 2 हफ्ता कबल लिखा गया है उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जायजा लिया गया और ये कहा गया कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत को कोई भी खत पर जो है वो जवाब नहीं देगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब भी नहीं दिया गया। ताहम जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से बताया गया कि इजलास में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल का अनाउंस करना या तारीख देना ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है